मैं प्रदीप गुलाटी यमुनानगर से इस प्यारी सी बहना का भाई हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे मदर भी किडनी करके जो हैं गए थे, ठीक है। फिर मेरे मन में आया कि भाई ये मेरी माँ जैसी बहन है, इसको किसी तरफ से कोई दिक्कत ना हो। फिर हमने डिसीज़न लिया कि भाई हाँ भाई ऐसे ऐसे हमने किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम करना है। डॉक्टर नीरज जी से हम मिले तो उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया कि भाई जिस करके हमने प्लान किया कि भाई हम लोग ये वाला काम कर सकते हैं। जब मेरे हस्बैंड ने ये डिसीज़न लिया कि उन्होंने अपनी सिस्टर को किडनी डोनेट करनी है तो इस बारे में मैं हिचकिचाई नहीं। मेरा बहुत लोगों ने तोड़ने की मुझे कोशिश की कि भाई ये पॉइंट जो है वो गलत है, सारी उम्र का हिसाब किताब है, लेकिन मैं उस बात से बिल्कुल नहीं हिचकिचाई। मैंने इनको कहा मैं आपके साथ हूँ, आप अपनी सिस्टर को अपनी किडनी डोनेट कीजिए, क्योंकि मैं अपनी मदर इन लॉ को इस चीज़ से निकलते हुए देख चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन जैसी नंद भी इस चीज़ से निकले। मेरे पास कह जो कहना है। आज के ज़माने में जहाँ पर भाई सगा भाई फके भाई का काम नहीं आता, इस भाई ने अपनी बहन के लिए जो कुर्बानी दी है ये एक मिसाल का केंद्र है। मैं सारे समाज को ये कहना चाहूँगा कि ऐसे भाई बहुत किस्मत बंदों को मिलते हैं। निस्वार्थ इस बंदे ने सारे टेस्ट पल्ले से कराए हैं, सारे पैसे पल्ले से लगाए हैं। मैंने इनको घर बुला के कहा कि पहले सोच लो, समझ लो, डिसीजन ले लो। इन्होंने कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कोई तेरी मांग को पैसा, ये कहते ये बात आज कही, आज के बाद आपने ये बात नहीं कहनी। हमें उस महारानी ने भेजा है, हमने अपनी बहन को बचाना है। मैं पूरे एल्केमिस्ट हॉस्पिटल के स्टाफ का, डॉक्टर नीरज गोयल का, शैली मैम का, डॉक्टर प्रदीप का, डॉक्टर रमेश का, टीटी स्टाफ का पूरे तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी केयर करी है, बहुत ज़्यादा केयर करी है। हमारे को इतना हौसला दिया है कि हमें पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा ऑपरेशन कब हो गया, कब हम घर चले गए, कब ठीक ठाक है। अब भी हम आते हैं हर महीने दिखाने, 15 दिन बाद दिखाने, हफ्ते बाद दिखाने, पर हमें बिल्कुल महसूस नहीं होता। ये हफ्ता हमें अपना घर लगता है। आज अंशु जी के किडनी ट्रांसप्लांट को 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और हम सभी देख सकते हैं कि वो कितने अच्छे स्वास्थ्य में हैं, कितने अच्छे से रिकवर करी हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं अंजू जी को, प्रदीप गुलाटी जी को और उनके पूरे परिवार को। मैं प्रदीप गुलाटी जी के माध्यम से ये एक संदेश सभी को देना चाहता हूँ। जब भी हम ऑर्गन डोनेशन की, किडनी डोनेशन की बात करते हैं तो बहुत सारी गलत धारणाएं हैं सोसाइटी के अंदर किडनी डोनेशन को लेके। बहुत सारे लोग हैं जिनमें कुछ भ्रम है, या कुछ आसपास के लोग जैसे कह देते हैं कि जी किडनी डोनेशन से डोनर की हेल्थ में गिरावट आती है या डोनर में कुछ फ्यूचर में दिक्कतें आती हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। जो किडनी डोनर होता है उसकी किसी भी प्रकार की डोनेशन से पहले उनकी बॉडी की कंप्लीट चेकअप की जाती है। चाहे हम बात करें किडनी के फंक्शन की, लिवर फंक्शन की, हार्ट फंक्शन की, या जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि हमारे फेफड़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। तो किसी भी डोनर को एक उचित डोनर, एलिजिबल डोनर तभी ठहराया जाता है जब उनके सारे टेस्ट कम्प्लीटली नॉर्मल आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसके साथ कि ना कि केवल उनकी करंट हेल्थ बल्कि उनकी फ्यूचर हेल्थ को भी ध्यान में रखा जाता है ये टेस्ट करते वक्त, कि किसी डोनर में ऐसा कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है या ऐसा कोई हमें टेस्ट में ऐसा कुछ तो नहीं पाया जा रहा जिससे कि ना केवल उनकी करंट हेल्थ बल्कि उनके फ्यूचर से, यानी आज से 10 या 15 साल उनकी हेल्थ में कुछ गिरावट आ पाए किडनी डोनेशन की वजह से। तो जब ये सारे टेस्ट क्लियर किए जाते हैं, पास किए जाते हैं और डोनर 100% फिट पाया जाता है, उसी के बाद हम उनको एक एलिजिबल डोनर ठहराते हैं और उसी के बाद उनकी रिसिपिएंट के साथ मैचिंग या जो भी है टेस्टिंग शुरू करी जाती है। और ये किडनी ट्रांसप्लांट का जो ज़रिया है, ये जो ट्रीटमेंट है, ये अब काफ़ी समय से, लगभग 50 सालों से ये दुनिया में हो रहा है और पिछले 25-30 साल में इसने बड़ी रैपिडली हम कह सकते हैं कि तरक्की भी की है और अच्छे नंबर्स में होने लगे हैं। तो हमारे पास काफ़ी पर्याप्त मात्रा में इसका डेटा है कि किडनी डोनेशन जब प्रॉपर स्क्रीन्ड डोनर से किडनी डोनेशन करवाई जाती है तो उनकी हेल्थ में 1% का कोई फ्यूचर में कोई उनको नुकसान नहीं होता। जितना नॉर्मल वो पहले हैं उतना ही नॉर्मल रहेंगे, जितनी ज़िंदगी वो अपनी नॉर्मल कोई इंसान जीने वाला है किडनी डोनेशन के बाद भी उतनी ही ज़िंदगी जीता है। रहा कोई परहेज़ या कामकाज का परहेज़, तो ऐसा भी बिल्कुल अक्सर हमारे डोनर्स में ये सवाल होता है कि जी मैं फिज़िकली एक्टिव हूँ तो मैं किडनी डोनेशन के बाद कुछ काम कर पाऊँगा। तो प्रदीप जी हमारे सामने एक सबसे बड़ी उदाहरण है। वो खुद ही मेरे पास आए कि जी मैं लोगों को मैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ।
तो किडनी डोनेशन के बाद ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो कि आपकी हेल्थ को नुकसान करता है। केवल 5 से 7 दिन का रेस्ट होता है, उसके बाद आप एक नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। आप अगर फिज़िकली एक्टिव हैं, जो भी आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए सामने आए, अपने परिवारजनों के साथ खड़े होएं, अंगदान करें, यही मेरा संदेश है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं अंजू जी को और प्रदीप गुलाटी जी को। सबका कहना है